फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज से आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी आईपीओ स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपनी के बारे में पहले देख लेते हैं कंपनी कैसी है, क्योंकि कभी भी हम लोग अगर पैसा निवेश करते हैं तो हमेशा हमें कंपनी के बारे में पूरा स्टडी कर लेना चाहिए, तब जाकर डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, कंपनी क्या काम करती है मैं आप लोग को सरल भाषा में समझा देता हूँ। ये जो आइनॉक्स ग्रीन कंपनी है, ये बेसिकली ग्रीन सेक्टर की कंपनी है। ग्रीन सेक्टर वैसी कंपनियां होती है जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करती है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि वैसा एनर्जी जो कि बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, जो कि ख़त्म नहीं हो। तो वैसा एनर्जी क्या हो सकता है, जैसे सोलर सोलर सिस्टम से, सोलर पैनल से आप लोग जो बिजली उत्पादन करते हो, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। इससे क्या हो कि सूरज रोशनी हमेशा देगा और हमेशा आप लोग एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहोगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। वहीं पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसा चीज़ हो गया जो कि ख़त्म हो जाए। जैसे आप लोग कोयला जला रहे हो, पेट्रोल यूज कर रहे हो, तो ये एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। तो वैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो आइनॉक्स जो ग्रीन कंपनी है, ये बेसिकली ग्रीन सेक्टर की कंपनी है जो कि आपको पावर जनरेट करती है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू। तो इनका बेसिकली क्या काम है, तो ये बेसिकली ओएनएम का काम करते हैं। ओएनएम का मतलब होता है ऑपरेशन, एम फॉर मैनेजमेंट और मेंटेनेंस। तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करते हैं। किस चीज़ का ऑपरेशन और मेंटेनेंस करते हैं, तो ये लोग विंड फार्म प्रोजेक्ट का ऑपरेशन और मेंटेन करते हैं, और जो विंड टरबाइन जनरेटर होता है उनका। तो दो प्रकार की चीज़ें हैं, विंड फार्म प्रोजेक्ट और विंड टरबाइन जनरेटर। तो इन दोनों के थ्रू ये लोग पावर जनरेट करते हैं। बाकी ये जो कंपनी है वो सब्सिडियरी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड के, और ये पार्ट है आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप ऑफ कंपनी के। और दोस्तों, जो ओएनएम का काम होता है ऑपरेशन और मेंटेनेंस कोई भी विंड फार्म का, तो ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लंबे समय के लिए लेते हैं उनका उसका मेंटेनेंस करने के लिए। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका रिवेन्यू जनरेट बहुत सालों तक चलता जाता है। बाकी दोस्तों, अगर कंपनी का प्रेजेंस आप लोग देखोगे तो कंपनी का प्रेजेंस मेनली साउथ वेस्ट इंडिया में ही है। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और राजस्थान हुआ। तो यहाँ यहाँ पे कंपनी का पूरा ये है, क्या कहते हैं, प्रेजेंस है। और कंपनी बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करती है। प्रमोटर्स जो है पहले ही मैं बता दिया था, आइनॉक्स विंड लिमिटेड ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। बाकी दोस्तों, अगर बताया आईपीओ का डिटेल, तो आज से स्टार्ट होगा, 15 तारीख तक रहने वाला है। प्राइस बैंड जो है 61 से 65 है। 61 लोअर प्राइस बैंड है, 65 अपर प्राइस बैंड है। और फ्रेश इशू 370 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल भी 370 करोड़ का है। टोटल मिला के 740 करोड़ का ये आईपीओ का साइज है। फ्रेश इशू मतलब नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। ऑफर फॉर सेल मतलब जो पहले से ही शेयर होल्डर हैं वो अपना शेयर बेच के जा रहे हैं। बाकी में मिनिमम बिडिंग जो करना है 14,950 रुपये की करनी है, जिसमें आपको 230 शेयर मिलेंगे। और हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर रहेगा। रिटेल एलोकेशन इसका सिर्फ 10% है दोस्तों, काफ़ी कम है। बाकी जो नॉन रिटेल है वो 15% रहेगा। क्यूआईबी 75% रहेगा। तो 10% मतलब सिर्फ 74 करोड़ ही रहेगा रिटेल वालों के लिए। और ये लिस्ट होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे। दोस्तों, बात करते हैं अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो 2020 का अगर रिवेन्यू देखेंगे आप लोग, तो 172 करोड़ था, जो कि काफ़ी सही है। नेट इनकम इसका लेकिन -5.2 करोड़ था, मतलब निगेटिव में इसका नेट इनकम था। वहीं 2021 की बात करें तो रिवेन्यू बढ़ के 186 करोड़ हो गया, बट नेट इनकम काफ़ी डिक्रीज हो गया, -153 करोड़। फिर 2022 में बात करें तो रिवेन्यू बढ़ा, 190 करोड़ हुआ, नेट इनकम फिर से डिक्रीज होकर -92.9 करोड़ हो गया। तो 3 साल से दोस्तों ये निगेटिव रिटर्न्स दिया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि बुरी बात है, मतलब कि कंपनी अभी प्रॉफिट बिजनेस नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कंपनी का। और फिर बात करते हैं ईपीएस का। तो ईपीएस दरअसल है कि अगर कंपनी निगेटिव रिटर्न्स देगा तो ईपीएस भी निगेटिव ही होगा। बाकी दोस्तों, बात करें डेट टू इक्विटी का, तो डेट टू इक्विटी उतना ज़्यादा नहीं है, 0.99 है। तो ठीक है, एक से कम ही होना चाहिए। जीएमपी की बात करें दोस्तों, तो 6 से 8 या 10 इसी के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो 65 रुपये का है, तो ये आप उम्मीद रख सकते हो कि ये आपको 10% के आसपास का मिनिमम लिस्टिंग प्रीमियम अभी दिखा रहा है। बाकी आज सब्सक्रिप्शन स्टेटस पता चल जाएगा।
और दोस्तों बात करें रजिस्ट्रार की इसकी, तो जो रजिस्ट्रार कंपनी है वो लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसी के वेबसाइट पे आपको आना है, यहाँ पे www.linkedintime.co.in, और यहीं पे आके आपको अपना स्टेटस चेक करना है। और फिर दोस्तों आप बता देते हैं आपको टाइम टेबल कहाँ से आपको जाके चेक, टाइम टेबल क्या है याद रखना होगा। तो 18 तारीख तो इसका अलॉटमेंट आएगा, 15 तारीख को आईपीओ बंद हो जाएगा। जिस दिन अलॉटमेंट आएगा उस दिन आपको जाके वहीं पे चेकआउट करना है लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे। तो अगर अलॉटमेंट में नहीं आता है तो आपका रिफ़ंड 21 तारीख तक हो जाएगा, और अगर अलॉटमेंट में नाम आ जाता है तो 22 तारीख तक इसका डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। लिस्टिंग डेट इसका दोस्तों 23 नवंबर है। तो आप पूरे टाइम टेबल को यहाँ पे देख सकते हो। टाइम टेबल को आप लोग नोट कर लो, क्योंकि कंपनी आज से ही स्टार्ट हो रही है, पूरा टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप लोग एक डीमैट अकाउंट से एक ही लॉट अप्लाई किया करो। तो इससे क्या होगा, आपके अलॉटमेंट के चांसेज इंक्रीज होंगे। अगर आप लोग के पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड का डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वो है आपको एंजल वन का, तो वहाँ से आप लोग जाके खोल सकते हो। एंजल वन काफ़ी रिलायबल ब्रोकर है, फुल सर्विस टाइम ब्रोकर है। आपको लाइफ टाइम इसका ब्रोकरेज फ्री है। तो आप लोग वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट अपने फैमिली मेम्बर का खोल लो। और दोस्तों एक और मैं बात बता दूं कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो मैं बता देता हूं कि आप लोग 1-2 दिन का ज़रूर वेट करो, लास्ट डे में आप लोग अप्लाई करना। क्योंकि कंपनी ठीक ठाक है, बस निगेटिव यही पार्ट है कि निगेटिव रिटर्न्स दी है। बट चिंता की बात ये है कि जब तक अच्छे अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होंगे तब तक ये क्या होगा, जीएमपी इसका निगेटिव में भी जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। वीडियो कैसा लगा आपको, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों। हेलो एवरीवन।